This conference will now be recorded. Hello friends, thank you very much for joining in. This session is basically an introductory session for your options. Okay, so हम लोगों ने options, financial derivatives के अंदर options के बारे में कहीं सुना है in the market through our friends while reading. उसका एक short introduction देने की कोशिश की है यहाँ पे आज. Okay, आप लोग ये टॉपिक शायद पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, that's a different thing. Okay, हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो, so that आगे जाके आप और डिटेल में पढ़ सको. Okay, आपका एक बेस क्लियर हो जाए. Okay, so with this we are going to be talking about what is exactly an option. Okay, option पढ़ने से पहले हमको थोड़ा forward contract के बारे में पढ़ना पड़ेगा. Then we'll move towards option and then we'll move towards call option and put option. और हम उसका जो pay off है, उसका जो value है, वो कैसे calculate करते हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे. So we will start with the first slide, which is very simple understanding कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक financial derivative. Okay, what is the financial derivative? इसका मतलब कि वो डेरिवेटिव किसी और चीज के ऊपर रिलाई करता है. ओके, सो डेरिवेटिव आपके स्टॉक्स के ऊपर भी हो सकता है, आपके बॉन्ड्स के ऊपर हो सकता है, आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो सकता है, करेंसी रेट के ऊपर भी हो सकता है. ओके, अब डेरिवेटिव जो है वो प्राइमरीली ये चार फॉर्मेट के होते हैं, which is forward, futures, options and swaps. ओके, आज का हमारा जो फोकस है वो है ऑप्शंस. ओके, बट डेरिवेटिव, पहले हम ऑप्शंस पे जाने से पहले व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेरिवेटिव. सपोज मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक है जो मार्केट पे लिस्टेड है, उसके ऊपर ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं. ओके, ऑप्शंस कैन बी कॉल, ऑप्शंस कैन बी पुट. हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे. बट जब मैं बोल रहा हूं कि एसबीआई के ऊपर एक ऑप्शन अवेलेबल है, व्हाट डज दैट मीन? ओके, कि एसबीआई का एक स्टॉक है वो अलग चल रहा है, उसके ऊपर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अलग से ट्रेड हो रहा है इन द मार्केट. अब जो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका खुद से कोई वैल्यू नहीं है, राइट? जो भी चेंज एसबीआई के स्टॉक में आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके ऑप्शन के वैल्यू के अंदर, ऑप्शन के प्राइस के अंदर. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज डिराइविंग its value. That option is deriving its value from the underlying asset, which is State Bank of India in my example. Okay, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव का. हम उसमें अभी ऑप्शंस पे जाने वाले हैं, बट बिफोर वी गेट इनटू एन ऑप्शन, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक देखते हैं. ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है कि आज के दिन ही, ओके, सपोज आज के दिन ही मैंने फ्यूचर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और साइन करके मैंने जो फ्यूचर में चीजें होने वाली, जैसे मैंने रेट डिसाइड कर लिया, क्वांटिटी डिसाइड कर लिया, असेट डिसाइड कर लिया, और ये डिसाइड कर लिया कि शायद मैं उसको खरीदूंगा आगे. ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ फार्मर. ओके, वो फार्मर एक कंपनी विच इज फॉर्च्यून जो बनाती है, फॉर एग्जांपल चक्की आटा. ओके, उस कंपनी को 500 किलो ऑफ राइस, सॉरी व्हीट देने वाला है. ओके, उन्होंने डिसाइड किया है कि एक प्राइस है विच इज 40 केजी, 40 रुपीज पर केजी. हमने डिसाइड कर लिया. कौन से दिन पर डिसाइड कर लिया है? कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन साइन हो रहा है उस दिन. ओके, और कितना क्वांटिटी डिसाइड किया? 500 केजी. अंडरलाइंग एसेट क्या है? व्हीट. ओके, ये सब हमने डिसाइड करके रखा है. लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो है ये होने वाला है एट कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी. अब सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर 6 मंथ्स. ओके, तो 6 महीने के बाद क्या होगा कि 40 रुपए के हिसाब से 500 किलो का 20,000 रुपया. ठीक है, कौन पे करेगा? जो कंपनी है वो पे कर रही है किसको? फार्मर को. और जो 500 केजी है वो सप्लाई कौन कर रहा है? फार्मर सप्लाई. एकदम सिंपल लॉजिक है. ओके, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे जो 40 रुपीज पर केजी जो पॉइंट है, जो हमने डिसाइड किया है, जो प्राइस है, वो हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस है. स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है? वो रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए. ओके, अब ये एग्जांपल में अगर आप देखो, ओके, कि अगर मार्केट में प्राइस, ओके, एट कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना, कि मार्केट में अगर जो प्राइस है एट कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी ऑफ व्हीट 40 से ऊपर चला गया, जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने वाला था तब शायद प्राइस है 60 रुपीज पर केजी, तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है? कम ऑन गाइस, पोस्ट योर आंसर्स ऑन चैट. किसको फायदा है? फार्मर को फायदा है या कंपनी को फायदा है? कंपनी को फायदा है, फॉर्च्यून को फायदा है, राइट? व्हाई? क्योंकि एक चीज का वैल्यू मार्केट में आज के दिन में 60 है और मैं खरीद रहा हूं 40 रुपए पे. ओके, एकदम सिंपल. सिमिलरली अगर सपोज
उस वीट का प्राइस इन रियल मार्केट ओके एट कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी था शायद 20 रुपया, और जब हम लोग वो मेच्योरिटी के डेट के पास पहुंचे अगर 20 रुपीज होता, राइट, तो सिंपल लॉजिक है कि कंपनी जो है वो लॉस में होती। क्यों? क्योंकि उसको कोई चीज 40 रुपए पे खरीदनी पड़ रही जिसका एक्चुअली प्राइस 20 है इन द मार्केट। तुम सिंपल पक्का ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने अभी किया, इसके अंदर जो भी हमने साइन किया एग्रीमेंट वो हमको फुलफिल करना है, राइट। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि जो फॉर्च्यून बना रहे उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है। अगर वीट का प्राइस ऊपर गया तो आई एम ओके, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एंटर किया। लेकिन अगर वीट का प्राइस नीचे चला गया होता तो मैं सोचता कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर किया, राइट। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलूं या कुछ करूं, राइट। मुझे जो भी है वो फुलफिल करना पड़ेगा इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 40 रुपए के हिसाब से, राइट। दिस इज अ बेसिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो हम लेके चल रहे हैं अभी आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के पास, ओके। तो इसमें देखो दो सिनेरियो दिया है फॉरवर्ड का, जो मैंने आपको एक्चुअली बताया। लॉस सिनेरियो कहां पे, राइट। अब ये लॉस किसके लिए, ये किसके पर्सपेक्टिव से लॉस है? 2500 किसको लॉस हुआ इसके, इन दिस केस सोचो, ये 2500 का लॉस किसको है? पोस्ट करिए योर आंसर्स ऑन चैट। कंपनी को है, राइट, बिकॉज एक्चुअली में वो कितने पे कर रहा है? 40 पे, जबकि रियल मार्केट प्राइस है 35। सिंपल, राइट। तो ये लॉस सिनेरियो हो सकता है। अब कंपनी इससे कैसे बच सकती है? अगर उसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया होता, ओके, तो कुछ और हो सकता है, ओके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास एक एडिशनल फीचर है, ठीक है, सिमिलर है फॉरवर्ड जैसा, लेकिन आपके पास एक एडिशनल फीचर है। लेट अस लुक एट द सेम चीज एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्या बोला कि अगर वीट का प्राइस एट कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, मतलब वीट का जो स्पॉट प्राइस है, मतलब उस दिन का एक्चुअली प्राइस, किस दिन? मैच्योरिटी पे, अगर उसका प्राइस 40 के ऊपर है, राइट, तो ही मैं 40 में खरीदने वाला हूं। सिंपल, तभी आपको फायदा है ना, कंपनी को तभी फायदा है जब प्राइस वीट का 40 के ऊपर है। लेकिन अगर प्राइस 40 के नीचे होता तो मैं नहीं खरीदूंगा भाई आपसे, मैं जाके मार्केट में खरीद लूंगा। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है वो मेरे पास एक ऑप्शन है कि आई विल नॉट एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। कब? जब प्राइस नीचे। ये मैंने तो सिंपल एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता फॉर्च्यून ने विद द फार्मर, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि एट कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी अगर प्राइस 40 के ऊपर है तो ही मैं आपसे 40 में खरीदूंगा, राइट। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता, राइट, अगर स्पॉट प्राइस 50 के ऊपर होता, 50 रुपीज पर केजी होता, राइट, तो सिंपली फॉर्च्यून क्या करता, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता और बोलता कि मुझे 40 रुपए में खरीदना है, ओके, और उसको प्रॉफिट होता बिकॉज रियल मार्केट प्राइस इज 50। सिंपल। अगर सपोज उल्टा हो गया होता, 35 हो गया होता, तो फॉर्च्यून क्या बोलता, अरे मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला बिकॉज मैं मार्केट में जाके कम चीज पे 35 पे खरीद सकता हूं। तो हमने जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से साइन किया कि आई एम द कंपनी, आई हैव द ऑप्शन टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन आई एम इन प्रॉफिट। ओके, मैं यहाँ पे क्विक पॉज ले रहा हूं। आर यू गाइज विद मी टिल हियर? सब लोग हैं मेरे साथ में? जितना मैंने अभी कवर किया, क्या आपको समझा क्या हो रहा है? सिंपल, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। सो हमने एक बेसिक आइडिया लिया, हमने एक बेसिक आइडिया लिया व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब ऑप्शन में सिर्फ यही थोड़ी हो रहा है, और भी चीजें हो रही है, हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर आपको ये सबसे पहला स्टेप जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई एक्स्ट्रा ये नहीं था, बेनिफिट नहीं था, राइट, कोई ये नहीं था, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपके पास एक एडिशनल फीचर है, ओके। संजना, आंसरिंग टू योर क्वेरी, संजना का क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है तो भाई फार्मर क्यों एंटर कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में? क्योंकि फार्मर को शायद लग रहा है कि आगे जाके प्राइस कम हो जाए, राइट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टिंग में कंपनी को कुछ एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू द फार्मर। क्यों? आप लॉजिकली सोचिए, अगर कंपनी को एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है
तो उसको कुछ कॉस्ट भी भरना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कुछ तो भरना पड़ेगा ना। वो पैसा किसके पास जाएगा? फार्मर के पास जाएगा। अगर कल उठ के कंपनी नहीं लेती उसका व्हीट, उसको एक वो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हो ही जाए जो उसने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एकदम बेसिक और सिंपल एग्जांपल दिया था। हम कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस पे भी एंटर करेंगे। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, बेसिक में सिर्फ दो ही चीज है, कॉल या पुट। ठीक है, यही दो चीज है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन। अब उसमें आप पोजीशन क्या लेते हो अलग कोड मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉल ऑप्शन को खरीदा या आपने कॉल ऑप्शन को बेचा। ठीक है, हम वो पर्सपेक्टिव से करेंगे, इसलिए मैंने आपको नीचे दिया हुआ है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मींस खरीदना, शॉर्ट मींस बेचना। लॉन्ग मींस खरीदना, शॉर्ट मींस बेचना। एकदम सिंपल बात। ठीक है, हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अगर कॉल ऑप्शन को इजीली समझ गए तो पुट ऑप्शन समझना बहुत सिंपल हो जाए। ओके, तो कॉल ऑप्शन पे फोकस करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। क्या बोल रहे हैं? कॉल ऑप्शन आप एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, विच गिव्स यू अ राइट बट नॉट योर ऑब्लिगेशन। ये डिफरेंस समझो। राइट का मतलब है आपके पास एक हक है, बट ऑब्लिगेशन या आपको जबरदस्ती वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका मैं एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग देता हूं। सपोज मार्केट में एक कॉल ऑप्शन अवेलेबल है आईटीसी स्टॉक पे, नीचे लिखा है, दिख रहा है, आईटीसी स्टॉक के ऊपर एक कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, नाउ कॉल ऑप्शन क्या राइट देता है कि आपके पास राइट है कि जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस है, ओके, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है? 150, मैंने एग्जांपल में देख के रखा है। तो आप उस आईटीसी के स्टॉक को 150 रुपीस में खरीद सकते हो। ठीक है, अब ये कॉल ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैंने वो कॉल ऑप्शन खरीदा तो मुझे वो राइट मिल गया। एकदम क्लियर है? अगर मैंने वो कॉल ऑप्शन खरीद लिया तो मेरे पास अब वो राइट आ गया है कि मैं आईटीसी को 150 रुपीस में खरीद सकता हूं। बराबर, सिंपल। अगर मैंने उसको खरीदा है तो किसी ने तो उसको बेचा होगा, राइट, किसी ने उसको बेचा होगा। तो अगर मैं उसको खरीद रहा हूं तो आई एम इन द लॉन्ग पोजिशन ऑफ दैट कॉल ऑप्शन, और मेरे सामने जो बैठा है बंदा वो शॉर्ट पोजिशन पे है कॉल ऑप्शन की, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक स्लाइड पहले यहाँ पे दिख रहा दो चीजें बताई थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट, सिंपल। अब कॉल ऑप्शन को मैंने खरीद लिया आईटीसी का, और कॉल ऑप्शन जैसे ही खरीदा मेरे पास राइट क्या है कि आईटीसी के स्टॉक को 150 रुपीस पे खरीद सकता हूं। अब सोचो अगर रियल लाइफ में मार्केट में उसका प्राइस 150 के ऊपर चला गया, 200 300 या जो भी है, तो मेरे पास तो एक राइट है कि मैं उस स्टॉक को 150 पे खरीद सकता हूं। बराबर, इट एसेंशियली मींस कि अगर प्राइस ऊपर चला गया तो आई विल बी इन प्रॉफिट, अगर प्राइस नीचे गया तो आई विल नॉट एग्जीक्यूट। क्योंकि सपोज अगर आईटीसी का प्राइस इन रियल मार्केट 120 है या 110 है तो मैं क्यों एग्जीक्यूट करूं? बिकॉज अगर मैंने एग्जीक्यूट किया अपने कॉल ऑप्शन को तो उसका मतलब है कि आई हैव अ राइट टू परचेज 150, जबकि प्राइस तो कम है। एकदम सिंपल लॉजिक। अब क्या हो रहा है देखो, एग्जांपल कंटिन्यू किया मैंने। आईटीसी का दो सिचुएशन लिया है, या तो 150 के ऊपर होगा या तो 150 के नीचे होगा। बराबर, अगर 150 के ऊपर है तो मेरे पास तो राइट था, मैंने खरीदा है कॉल ऑप्शन, तो मेरे लिए तो बहुत सही है भाई। कोई चीज 200 की और मैं 150 में खरीद रहा हूँ। लेकिन अगर प्राइस नीचे होता तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट। मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसका मतलब क्या है कि एक्चुअली आईटीसी का जो स्टॉक है वो 100 रुपए में है और मैं उसको खरीद रहा हूँ 150 पे, कोई करेगा नहीं, राइट। मेरे लिए तो लॉस हो जाएगा ना। बराबर। संजना, कमिंग टू योर क्वेरी, यू विल हैव टू परचेज द कॉल ऑप्शन। मैंने यहाँ पे लिखो एक स्लाइड पहले यहाँ पे लिखा यू हैव परचेज्ड, आपने इसको खरीदा है, तभी आपके पास वो राइट है। पक्का सब लोग यहां तक मेरे साथ में, ये स्लाइड तक सब लोग हैं साथ में? गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन प्लीज। ओके, ठीक है।
तो हमने आईटीसी का एग्जांपल लेके उसके ऊपर एक बेसिक चीजें बताई। नाउ लॉन्ग पोजीशन, देखो मैंने जो अभी तक एग्जांपल दिया था आईटीसी का वो लॉन्ग पोजीशन था। लॉन्ग मतलब मैंने वो कॉल ऑप्शन खरीदा था, तो मेरे लिए प्रॉफिट वाला रीजन कौन सा है? चलो आप लोग बताओ मेरे लिए प्रॉफिट वाला रीजन कौन सा है? प्राइस बढ़ेगा तब कि प्राइस घटेगा तब? प्राइस बढ़ेगा तब कि प्राइस घटेगा तब? प्राइस इंक्रीज, राइट? तो जो मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ओके, उसके अंदर जो प्रॉफिट वाला रीजन होना चाहिए वो बढ़ने पे होना चाहिए। ओके, डायग्राम आपको दिख रहा है साइड में? डायग्राम आपको दिख रहा है? ये पार्ट दिख रहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है आपका जो लाइन है ना वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और ये देखो ये गैप आपको दिख रहा है, जीरो के नीचे भी कुछ जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? कि जब भी मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा आई विल हैव टू पे सम प्रीमियम। ओके, सपोज मैंने आईटीसी के स्टॉक पे जो कॉल ऑप्शन था ना 150 के स्ट्राइक प्राइस वाला, मैंने उसको खरीदने के लिए 5 रुपया प्रीमियम दिया है। ओके, मैंने 5 रुपया पे कर दिया, तो मेरे लिए यहाँ पे -5 हो गया, बराबर? एकदम सिंपल। इसका मतलब क्या है कि वो राइट लेने के लिए मैंने 5 रुपया खरीदा, राइट? अब लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए, स्ट्राइक प्राइस कितना था? 150। जब आईटीसी का स्टॉक 155 के ऊपर जाएगा तभी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही 5 रुपया पे कर दिया है ना। तो 150 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर और 5 रुपया कमाऊंगा तो मेरा इनिशियल कॉस्ट कवर हो जाएगा, मतलब 155 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मी, बराबर? तो आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो 150 is a strike price and 155 is a break even point, तभी मेरा इनिशियल 5 रुपया वसूल हुआ और मैं आगे जा रहा हूं। सिंपल, ठीक है? ठीक है, तो हमने अभी जो आपको बगल में एग्जांपल दिया है, ये इक्वेशन दिया है ना, वो दो पार्ट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो क्या देख रहा है कि आप स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर हो। सेकेंड पार्ट क्या देख रहा है कि अरे आपने प्रीमियम कितना भरा था उसको भी तो एडजस्ट करो। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, ठीक है? सेम आईटीसी का एग्जांपल चल रहा है, 150 का स्ट्राइक प्राइस है। सपोज कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है तब आईटीसी का स्टॉक जो है वो 180 पे बैठा हुआ है, राइट? तो आपका स्टॉक आपके स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर है बताइए? आपका स्टॉक आपके स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर है? 180 का चल रहा है स्टॉक प्राइस एट मैच्योरिटी, तो कितना ऊपर है स्ट्राइक प्राइस से? बोलो बोलो। 30, परफेक्ट, 30 कृतिका 30। मैंने प्रीमियम के बारे में बात ही नहीं की है। ओके, तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या बोल रहा है कि आप कितना स्ट्राइक प्राइस से ऊपर हो। तो मैं क्या करूंगा, S0 माइनस स्ट्राइक प्राइस, आपको दिख रहा है यहाँ पे वही हो रहा है। सिंपल सिंपल, तो गैप कितना आया? 30। अब ये देखो जो मेरा सीटी मिला है ना मुझे, सीटी 30, उसमें से मैं 5 रुपया माइनस करूंगा क्योंकि मैंने प्रीमियम पहले पे किया था। अब मेरे पास मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इज 25। तो मैंने दो पार्ट्स में उसको किया। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया? फर्स्ट पार्ट में मैंने पे ऑफ निकाला। व्हाट इज द पे ऑफ? पे ऑफ ये बताता है कि आप कितना प्रॉफिट में बैठे हो, कितना प्रॉफिट में बैठे हो। इन दिस केस में 30 प्रॉफिट में बैठा था, ठीक है? और मैंने फिर प्रीमियम को एडजस्ट किया 5 रुपया, और मुझे मेरा फाइनल प्रॉफिट जो आया वो आया 25। क्या गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन, क्या आपको ये डायग्राम समझा, ये कैलकुलेशन समझा? कृतिका प्रीमियम आपने पे किया वो वापस नहीं मिलेगा, ओके? एकदम सिंपल करने की कोशिश की मैंने, ठीक है? अभी कृतिका पॉइंट इज कि यू आर गेटिंग एन ऑप्शन, एक एडिशनल फीचर मिल रहा है, उसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो। आप वाई वुड अ कंपनी से नो? कंपनी नो कब बोल पा रहा है? जब उसके पास वो राइट है तभी वो नो बोल पा रहा है ना। तो वो राइट लेने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल,
वो चीज का प्राइस है कि आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है, आप बोल सकते हो कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, उस चीज के लिए आप प्रीमियम पे करो। मेरे केस में द प्रीमियम वाज $5। ठीक है, अभी ये हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा। अब मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके जा रहा हूं, मेरे साथ में रहिए। ओके, अभी हमने क्या देखा था, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब कौन था, जिसने ऑप्शन खरीदा था। अब कोई ना कोई उसके सामने होगा जिसने ऑप्शन बेचा होगा, बिकॉज इफ देयर इज अ बायर देयर इज हैज टू बी अ सेलर, देयर हैज टू बी अ सेलर। बराबर बराबर लॉजिकली। अब ध्यान से देखना, जो आपका सेलर है ना, उसका जो डायग्राम है, ओके, क्या वो डायग्राम मिरर इमेज है? जो लॉन्ग वाला था उसका मिरर इमेज है क्या? बोलो, चेक करो। जो लॉन्ग का डायग्राम था, क्या उसका मिरर इमेज है आपका शॉर्ट कॉल का डायग्राम? तो एग्जाम में या कहीं पे भी आपको सिर्फ लॉन्ग का डायग्राम याद रखना है। अगर किसी ने शॉर्ट पूछा तो, अगर डायग्राम पूछा तो आप उल्टा कर दो, सिंपल। बराबर। एक और चीज आपको डायग्राम में नोटिस करनी है कि यहाँ पे देखो, हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, +5। देखो, कॉल ऑप्शन जिसने खरीदा था, जो लॉन्ग पोजीशन पर था, उसने ₹5 पे किया। वो ₹5 गया किधर? शॉर्ट वाले के पास, राइट। तो जिसने खरीदा उसने पे किया $5, और जिसने बेचा उसको मिला $5, राइट। तो अगर मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो मेरे हाथ में इमीडिएटली $5 का प्रीमियम आ जाएगा। ओके, और मैं प्रे करूंगा कि भाई आईटीसी का स्टॉक जो है ना, जो स्ट्राइक प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस 150 का, उसके नीचे ही रहे। क्योंकि अगर उसके नीचे रहेगा तो सामने वाला लॉन्ग पोजीशन विल नॉट एक्सरसाइज, राइट। सामने वाला लॉन्ग पोजीशन विल नॉट एक्सरसाइज, बराबर, राइट। अब अगर प्राइस, मैं शॉर्ट पोजीशन पे हूं, ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट पोजीशन पे हूं, अगर प्राइस, आईटीसी का प्राइस 150 के ऊपर चला गया, ओके, तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि $5 का मेरा स्टार्टिंग से इनकम था। तो अगर प्राइस 150 से बढ़ के 155 पे पहुंचा, विच इज दिस, आपको रियलाइज हो रहा है दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि $5 का इनकम मेरे पास पहले से ही था, तो अगर 150 से लॉस होना स्टार्ट होगा तो $5 तक तो मैं बच जाऊंगा, एकदम सिंपल, बराबर। लेकिन उसके आगे मेरा सीधा सीधा लॉस है, बराबर। इन दिस केस आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर आईटीसी का स्टॉक भागा, आईटीसी का स्टॉक 2000 चला गया, 3000 चला गया, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। किसको? शॉर्ट कॉल को। डू यू गाइस अग्री? अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। आपको दिख रहा है ये लाइव भाग सकता है एकदम, राइट। तो ये रिस्क है शॉर्ट पोजीशन वाले को कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, राइट। अभी फॉर द एग्जाम, ओके, यहाँ पे मैंने पे ऑफ चेंज नहीं किया, आपको रियलाइज हो रहा है मैंने सेम रखा हुआ है। जो लॉन्ग का था ना, सेम है, दिख रहा है आपको, सेम चीज कर रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? आप हमेशा हमेशा कॉल ऑप्शन को लॉन्ग के हिसाब से सोचो, लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछो कि क्या मेरा पोजीशन शॉर्ट है? अगर शॉर्ट है तो आंसर को रिवाइज उल्टा करो। क्यों? इसके पीछे मैं आपको एक आंसर बताता हूँ, ठीक है, लॉजिक बताता हूँ। देखो, जो जिसने ऑप्शन खरीदा था, जिसने ऑप्शन खरीदा था, अगर वो प्रॉफिट में है ₹5, तो जिसने ऑप्शन बेचा होगा वो लॉस में होगा ₹5। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? जिसने ऑप्शन खरीदा था, अगर वो प्रॉफिट में है ₹15, प्रॉफिट में है ₹15, तो सामने वाला बंदा लॉस में रहेगा, बराबर। जिसने ऑप्शन खरीदा था, अगर वो लॉस में है ₹5, तो सामने वाला बंदा प्रॉफिट में होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, आप लॉन्ग कॉल के हिसाब से करो, लॉन्ग कॉल के हिसाब से करो, और बाद में लास्ट में एक सवाल पूछो कि मेरा ओरिजिनल पोजीशन क्या था, क्या लॉन्ग था कि शॉर्ट था? अगर शॉर्ट था तो जो भी आंसर है उसको उल्टा करो। ये लॉजिक समझा आपको? गिव मी अ क्विक कॉन्फर्मेशन, ये लॉजिक समझा? और वो स्टेप्स भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है हमको, सीधा लॉन्ग कॉल के हिसाब से सोचना और बाद में आंसर को चेंज कर देना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करें, ठीक है। अब ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में आपको राइट क्या मिलता है कि भाव आप 150 पे खरीदोगे। मैं अपने आईटीसी के एग्जांपल को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, 150 पे खरीदोगे, राइट, राइट। अभी लॉन्ग एंड शॉर्ट को दोनों को साथ में दिखा रहा हूं,
ये देखो डायग्राम देख लो, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, लॉन्ग ऑप्शन, लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट कॉल, बराबर, ठीक है। अब जब भी हम कॉल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें 2-3 टर्म्स यूज होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। इसका मतलब क्या है हम वो देखते हैं, ठीक है। सिंपल सोचना, एकदम सिंपल लॉजिक सोचो, आपका जो कॉल ऑप्शन है, आपका जो कॉल ऑप्शन है वो आपको राइट दे रहा है टू परचेज एट 150, बराबर। मतलब अगर प्राइस ऊपर गया तो फायदे में रहोगे, बराबर। तो कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस है, दिस इज द स्ट्राइक प्राइस 150। नाउ मैंने एग्जांपल चेंज किया है, इसमें 100 है, हमारा प्रीवियस एग्जाम में 150 था एग्जांपल में। तो जो भी इसका स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्टॉक या जो भी अंडरलाइंग एसेट है, स्टॉक, बॉन्ड या कुछ भी, अगर वो ऊपर भागता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं कि वो ऑप्शन इन द मनी है, मतलब वो प्रॉफिट वाले जोन में बैठा है, ओके। अगर वो प्राइस, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे है, 100 के नीचे है, स्ट्राइक प्राइस के नीचे है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, आउट ऑफ द मनी, मतलब वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, सिंपल। लेकिन अगर सपोज स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम ही, जैसे इन दिस केस 100 है, स्टॉक प्राइस उसी पे, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, एट द मनी ऑप्शन। तो कॉल में सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉक प्राइस कॉल के प्राइस के, कॉल का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है तो इन द मनी, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे है तो आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस पे है तो एट द मनी, बराबर। ये स्लाइड आप लोग को समझा? गिव मी अ गुड टू गो ऑन दिस स्लाइड, गिव मी अ गुड टू गो। बराबर। अभी ध्यान दो, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा और एक सम भी सॉल्व करूंगा आपके साथ, ठीक है। स्टेप्स टू फॉलो, ये देखो मैंने कुछ स्टेप्स बना के रखे, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए सिंपल कर दिया है चीजें, ओके। ये जो भी स्टेप्स है, ओके, ये मैं आपको एक्सेल पे भी लिख के दिखाऊंगा कैलकुलेट करते वक्त, ओके, टेंशन मत लेना। लेकिन आपने एक चीज ध्यान में रखना, देखो मैं लास्ट में क्या पूछ रहा हूँ, लास्ट में मैंने क्या सवाल पूछा है, क्या वो पोजीशन शॉर्ट है तो रिवर्स करो, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था, ये स्टेप्स के साथ हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेट अस नाउ गो टू एन एग्जांपल, ठीक है। आप सबको एक एक्सेल शीट, एक्सेल वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। नाउ सपोज मैं आपको बताता हूं कि आपने लॉन्ग कॉल करके रखा हुआ है, ओके, लॉन्ग कॉल करके रखा है किसके ऊपर, एसबीआई के ऊपर, एसबीआई के स्टॉक के ऊपर एक कॉल था, आपने खरीदा, ओके, ठीक है। और उसका आज का भाव, मतलब मैच्योरिटी के दिन, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, एट स्टॉक प्राइस एट मैच्योरिटी, ओके। सपोज उसका स्टॉक प्राइस इज, सॉरी, उसका स्टॉक प्राइस इज 150 और आपका जो स्ट्राइक प्राइस था, मतलब आपने जो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया था, लेट अस अज्यूम दैट वाज 100, और आपने जब कॉल ऑप्शन खरीदा, आपने प्रीमियम पे किया 5। ये सब नंबर आपको समझ में आया? पूरा का पूरा क्वेश्चन सब लोग हैं मेरे साथ में? आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है, किस पे खरीदा है, एसबीआई पे खरीदा है। जब खरीदा था तो स्ट्राइक प्राइस जो था वो फिक्स हो गया था, इट वाज 100। आज के दिन जब ऑप्शन खत्म हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो आपने देखा एसबीआई का प्राइस कितना है, एसबीआई का प्राइस 150, बराबर। और आपने स्टार्टिंग में प्रीमियम कितना पे किया है, 5। देखो प्रीमियम पे क्यों किया, बिकॉज आपने खरीदा इसके लिए पे किया। आप मार्केट में जाओगे तो आपको सिर्फ प्रीमियम दिखता है, अगर आप खरीद रहे हो तो आप पे करोगे उतना, बराबर, सिंपल। अभी आप स्टेप्स क्या फॉलो करोगे, मेरे साथ में स्टेप फॉलो करिए। सबसे पहला सवाल पूछोगे, क्या ये कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है ना। हम लोगों ने तो सिर्फ कॉल कवर किया, तो मैं लिख रहा हूं कॉल ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप मुझे दोगे, क्या ये ऑप्शन इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी, बताइए। इन द मनी है, बिकॉज आप सिंपली सोच रहे हो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, इन द मनी, तो मैंने यहां पे लिख दिया इन द मनी। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर इन द मनी है तो कितना इन द मनी है वो बताओ। अगर आउट ऑफ द मनी होता, एट द मनी होता, तो मैं सीधा 0 ले लेता। स्टेप फॉलो करो, कितना इन द मनी है, 150 माइनस, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, 150 माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब S0 माइनस स्ट्राइक प्राइस, 50 इन द मनी है। थर्ड क्वेश्चन भी खत्म, थर्ड क्वेश्चन का सब खत्म। अब
फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एडजस्ट द प्रीमियम, मतलब आपका जो पे ऑफ बना है, जो आपने 50 रुपया कमाया है, उसमें से आप प्रीमियम को माइनस करो। कितना आता है? 45। एंड फाइनल क्वेश्चन, चेक करो कि आपका पोजीशन क्या था। क्या आपने ऑप्शन को खरीदा था, क्या ऑप्शन को बेचा था? अगर ऑप्शन को बेचा है तो उल्टा कर दो, लेकिन मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे लॉन्ग कॉल था ना, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा 45, मतलब आपको 45 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्या ये आपको समझा? पूरा स्ट्रक्चर समझा क्वेश्चंस के साथ? ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, एकदम सिंपल हो जाएगा। अब मैं नंबर्स चेंज कर रहा हूं, अब मैं नंबर्स चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, ठीक है? अब क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं। ओके, सपोज मैंने शॉर्ट कॉल किया, ओके, किसके ऊपर? आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर किया है। ओके, स्ट्राइक प्राइस वाज 90, राइट, एंड अंडरलाइन असेट का प्राइस वाज 110 और प्रीमियम वाज 3। ठीक है, ठीक है, प्रीमियम वाज 3। ठीक है, सबसे पहला सवाल, क्या ये कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है? स्टार्ट करेंगे, क्या है? आप लोग आंसर बताते जाइए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अरे पुट किधर है? मैंने तो कॉल ही किया है ना, क्यों लिख रहे हो पुट? कॉल 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 ऑप्शन है, मैंने पुट बताया भी नहीं अभी तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉल। सेकंड क्वेश्चन बताइए, क्या इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, क्या है? बोलो बोलो। इन द मनी है, इन द मनी। देखो अभी आप अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हो, अभी आप अपना दिमाग ज्यादा लगा, आप सोच रहे हो शॉर्ट। अरे मैंने बोला ना, छोड़ दो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछना है सवाल, क्या आपका असेट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है? कॉल है ना, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है तो इन द मनी है, इन दिस इट इज इन द मनी। क्यों? देखो स्टॉक प्राइस 110 है, स्ट्राइक प्राइस 90 है, इट इज इन द मनी। बराबर बराबर। थर्ड क्वेश्चन, अगर इन द मनी है तो कितना इन द मनी है बताओ? 20 रुपया इन द मनी है, बराबर। प्रीमियम को एडजस्ट करो, प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? 17, 20 माइनस 3। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये शॉर्ट पोजीशन है? राइट, तो आपको जो भी आंसर है उसको उल्टा करो। मतलब क्या है कि शॉर्ट आपको एक्चुअली 17 रुपए का लॉस हो गया है, 17 रुपए का लॉस हो गया है। सिंपल सिंपल। देखो मैंने एक्चुअली ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ना, वो लॉन्ग सोच के किया और लास्ट में उसको चेंज कर दिया, बस इतना ही किया मैंने। बराबर। गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन, सेकंड क्वेश्चन तक सब लोग साथ में हैं? सबको समझ में आ रहा है? ओके, मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन थर्ड पे जा रहा हूं। ओके, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट कॉल है आईसीआईसीआई के ऊपर, स्टॉक प्राइस 110 है, स्ट्राइक प्राइस 135 है, प्रीमियम है। आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ क्वेश्चंस फॉलो करते जाओ, आपको आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इट्स अ कॉल ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, इज इट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी? क्या है? राइट, अभी आप लोग आंसर दे रहे हो, इट इज आउट ऑफ द मनी। क्यों? बिकॉज स्टॉक प्राइस कम है, आप एकदम सही पहुंच गए हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आउट ऑफ द मनी है, अगर आउट ऑफ द मनी है तो सीधा जीरो ले लो, आउट ऑफ द मनी एट द मनी सीधा जीरो ले लो, दिमाग ही मत लगाओ। इन द मनी होगा तो कितना इन द मनी है वो लेना है, ठीक है? प्रीमियम, प्रीमियम को एडजस्ट करो, -10, बराबर। सबको समझा -10 कहां से आ रहा है? और लास्ट क्वेश्चन पूछो, क्या ये शॉर्ट कॉल है? शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट पोजीशन है, तो आप क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे, तो आपका फाइनल प्रॉफिट इज व्हाट? फाइनल प्रॉफिट इज +10।
पक्का पक्का। चलो मैं फिर से एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। कृतिका वो उसमें प्रॉफिट में था, मैंने लास्ट में चेंज किया, लास्ट क्वेश्चन मेरा। देखो आप लोग है ना, अगर मेरे साथ नहीं हो तो आप नहीं समझ पाओगे। मैंने चीजों को सिंपल किया है, आप स्टेप्स फॉलो करो, प्रोसेस फॉलो करो, आपको आंसर आएगा। सच बोल रहा हूँ, सबको रेफर कर रहा हूँ। फर्स्ट आप स्टेप फॉलो करो, आपको आंसर आएगा। इज नॉट इन लॉस। कृतिका शॉर्ट पोजीशन पे है, तो शॉर्ट पोजीशन वाला अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो उसको तो प्रीमियम मिल गया ना, शॉर्ट पोजीशन वाले को तो इज इन प्रॉफिट। ओके, घबराओ मत, मैं एक्चुअली उतना उसमें नहीं लेके जा रहा, मैं आपको स्टेप प्रोसेस कराऊंगा, आपको आंसर आएगा एकदम एग्जैक्ट। चलो आ जाओ आ जाओ। तो हमने लॉन्ग कॉल किया रिलायंस के ऊपर। ओके, सपोज स्टॉक प्राइस इज 155, स्ट्राइक प्राइस इज 190 एंड द प्रीमियम इज 4। चलो प्रीमियम बढ़ा देता हूं, चलो प्रीमियम 20 है। क्वेश्चन स्टार्ट करो। कॉल है पुट है? कॉल है। अब बताओ, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, क्या है? बोलो। आउट ऑफ द मनी है। व्हाई? बिकॉज स्ट्राइक प्राइस इज 190 और आपका प्राइस नीचे है, बराबर। आउट ऑफ द मनी। अगर आउट ऑफ द मनी तो पे ऑफ तो सीधा जीरो, आउट ऑफ द मनी एट द मनी सीधा जीरो, दिमाग नहीं लगाना। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम को एडजस्ट करो, मतलब 0 माइनस 20। राइट, लास्ट में क्वेश्चन पूछो, शॉर्ट है क्या? नो। तो आपका जो आंसर आया था वही है, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, मैं अभी एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ये एग्जांपल को लेके। आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, राइट, और वो आउट ऑफ द मनी हो गया, मतलब ऊपर नहीं गया नीचे रह गया, तो आपने जो इनिशियली 20 रुपया दिया था वो प्रीमियम आपका गया, वही आपका लॉस है, बराबर। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाने के लिए कि स्टेप फॉलो करोगे तो इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए, ये देखो, राइट। स्टॉक प्राइस देखो, स्ट्राइक प्राइस 90 है, फर्स्ट वाला केस देखो, स्ट्राइक प्राइस 90 है। ओके, स्टॉक प्राइस कितना है? 130। ये दोनों को देख के बताओ, क्या ये इन द मनी है? 130 और 90, क्या ये इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी? बताओ। इन द मनी है, बराबर बराबर। अगर इन द मनी होता तो कितना इन द मनी है? 40। देखो मैंने वही लिखा है, मैंने प्रीमियम लिया और प्रीमियम को एडजस्ट किया, राइट राइट। अगर वो शॉर्ट पोजीशन होता तो मेरा आंसर घूम जाता, तो मैंने हर जगह पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दोनों के हिसाब से किया, तो ये जो आंसर है ना, ये लॉन्ग के हिसाब से। सेकंड केस देखो, सेकंड केस 100 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 90 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, क्या है बताओ? इन द मनी है, बराबर। तो आप पूछोगे कितना इन द मनी है? 10 रुपया, प्रीमियम को एडजस्ट किया इतना। लॉन्ग पोजीशन होता तो इतना रहता, शॉर्ट पोजीशन है तो ये रहता, -5 होता। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, स्टॉक प्राइस 90, स्ट्राइक प्राइस 90, क्या होगा? एट द मनी, बराबर, चेक करो। एट द मनी पे लॉन्ग वाले को लॉस है, शॉर्ट वाले को प्रॉफिट है। सिंपल। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला 70 का स्टॉक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, दैट्स करेक्ट। नंबर्स देख लो, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बराबर। तो हमने एग्जांपल देखा कॉल ऑप्शन का। ऐसे देखो, मैंने एक स्नैपशॉट दिया यहाँ पे मार्केट का, आईटीसी के ऊपर है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरेशन के कॉल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये कौन सा स्टॉक है? आई एम नॉट रॉन्ग, एसबीआई, स्टेट बैंक के ऊपर एक्सपायरी
31 दिसंबर 2020 का कॉल ऑप्शन देखो अवेलेबल है। कौन से स्ट्राइक प्राइस के अवेलेबल है? 260 का अवेलेबल है, 270 का, 290 का, 280, 265, हर एक का अलग अलग प्राइस है, दिख रहा है? ये प्रीमियम है। अगर आपको SBI के ऊपर दिसंबर 31 का ओके 260 का ऑप्शन खरीदना है तो आपको 13 रुपए पे करने पड़ेंगे, 13.75। सिमिलरली अगर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है दिसंबर मैच्योरिटी का ऑन SBI और उसका स्ट्राइक प्राइस इतना है 265, तो आपको 11.35 रुपीस देना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट मैच्योरिटीज के डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैन का भी है, फेब का भी है, और दोनों के लिए कॉल और पुट है। अब देखो यहाँ पे जैन में भी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के अवेलेबल है और हर एक का अपना अपना प्राइस है, वो जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सिंपल। पुट ऑप्शन पे जाने से पहले क्या आपको एक होलिस्टिक व्यू मिला? व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करता है? क्या बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया? मैंने एकदम डिटेल में नहीं कवर किया है, बिकॉज कॉल ऑप्शन के अंदर लॉट साइज होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मैंने एकदम बेसिक चीज कवर की है कि क्या प्रॉफिट आ रहा है एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है? वो है। आप पुट ऑप्शन पे जाते हैं, हमने कॉल के साथ पुट की बारे में भी बात की, हम पुट पे जाते हैं। देखो कॉल आपको क्या राइट दे रहा था? कॉल वाज गिविंग यू अ राइट टू परचेज एट अ स्ट्राइक प्राइस, लेकिन पुट क्या कर रहा है? इट इज गिविंग यू अ राइट, इट इज गिविंग यू अ राइट टू सेल एट अ फिक्स प्राइस। मतलब एक पुट ऑप्शन पड़ा हुआ है जो आपको राइट देता है टू सेल एट अ फिक्स प्राइस। अगर मैंने वो पुट ऑप्शन खरीद लिया तो मेरे पास वो राइट है टू सेल। ये लॉजिक समझा? अगर वो पुट ऑप्शन मैंने खरीद लिया तो अब वो राइट मेरे पास है, मैंने उसको खरीदने के लिए कुछ प्रीमियम पे किया, बराबर? और वो राइट क्या है मेरे पास अभी? पुट ऑप्शन वाला राइट क्या है कि आई कैन सेल द शेयर्स एट 1, जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस है, 100, 130 जो भी है, ठीक है? अब ये एग्जांपल को देखो, अगर सपोज आईटीसी के ऊपर एक पुट ऑप्शन था, सपोज दिसंबर 2020 का एक पुट ऑप्शन था जिसका स्ट्राइक प्राइस 150 था, राइट? ये पुट ऑप्शन आपको क्या राइट देता है कि आप आईटीसी के स्टॉक को 150 पे बेच पाओगे। अगर मैंने इस पुट ऑप्शन को प्रीमियम पे करके खरीदा तो नाउ आई हैव अ राइट टू सेल द आईटीसी स्टॉक एट 150। सपोज आईटीसी का स्टॉक गिरा, ओके, गिर के हो गया 90, तो आई विल एग्जीक्यूट द ऑप्शन, आई विल से कि आई हैव अ राइट एंड आई वांट टू सेल इट एट 150, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। डू यू गाइस अग्री? डू यू गाइस अग्री? प्राइस नीचे गिरा तो मैं प्रॉफिट में हूं, बिकॉज मेरे पास ज्यादा प्राइस पे बेचने का राइट है। सिंपल, राइट? अगर आपको कॉल समझ में आ गया तो पुट समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। और वो जो स्टेप्स है ना वो सेम ही यूज करने, जो हमने अभी कॉल में देखे वो सारे के सारे स्टेप्स एकदम सिंपल तरीके से सेम यूज कर, ठीक है? अब देखो पुट ऑप्शन में मैं सेम पिछला एग्जांपल ले रहा हूं आईटीसी का। आईटीसी पे अगर पुट ऑप्शन है, राइट, और मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है तो आई हैव अ राइट टू सेल एट 150। तो अगर प्राइस नीचे गया तो आई बी इन प्रॉफिट, प्राइस ऊपर गया तो आई बी इन लॉस, बराबर? प्राइस ऊपर नीचे गया तो आई बी इन प्रॉफिट, प्राइस ऊपर गया तो आई बी इन लॉस, बराबर? वही एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? अभी इसका डायग्राम देखो, ध्यान से देखना डायग्राम, और पे ऑफ पे अपन जाएंगे, पर डायग्राम देखो। डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो मैं प्रॉफिट में हूं, बराबर? और मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना था? स्ट्राइक प्राइस 150 था ना, सपोज इफ दिस इज 150, ओके, और मैंने सपोज प्रीमियम पे किया, क्योंकि मैंने ऑप्शन खरीदा है, मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है तो मैंने प्रीमियम पे किया रहेगा, बराबर? खरीदते वक्त तो पे करूंगा ना कुछ, तो प्रीमियम सपोज मैंने 5 रुपया पे किया है, ओके। तो अभी आप लॉजिकली सोचो, जब प्राइस गिरेगा मैं प्रॉफिट में रहूंगा, मतलब जब तक प्राइस गिर के 150 से 145 तक नहीं पहुंचता, तो 145 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 रुपया पे कर दिया था, तो वो लॉस, वो एक्चुअल पहले का जो एक्सपेंस है उसको कवर करने के लिए 150 के नीचे जाएगा, तभी मैं एक्चुअली प्रॉफिट में रहूंगा। ये आपको लॉजिक समझा?
ब्रेक इवन का लॉजिक समझा यहाँ पे? तो कॉल ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर आ रहा था, पुट ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ रहा है। सिंपल। अब मैं नंबर लेके कर रहा हूं, ठीक है? 150 का मेरा स्ट्राइक प्राइस था, मैंने प्रीमियम 5 पे किया है। सपोज ध्यान देना, सपोज अगर मेरा स्टॉक का प्राइस था 100, तो मेरा, क्या मैं इन द मनी हूं? यस, मैं इन द मनी हूं। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी होना मतलब नीचे होना है, कॉल के लिए ऊपर है, पुट के लिए नीचे है, तो मैं इन द मनी हूं। कितना इन द मनी हूं? कितना इन द मनी हूं? कम ऑन गाइस, 50 इन द मनी हूं, बराबर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ इतना बता रहा है कितना इन द मनी हो भाई तुम, बराबर। और फिर लास्ट पार्ट, प्रॉफिट वाला पार्ट क्या करता है? -5 प्रीमियम करने के बाद 45 इज द फाइनल प्रॉफिट। 45 इज द फाइनल प्रॉफिट, बराबर बराबर। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मेरे स्टॉक का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस 150 है, प्रीमियम 5 है, अगर मेरा स्टॉक का प्राइस वाज 170, अभी मेरा पुट ऑप्शन है, क्या वो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी? बताओ। आउट ऑफ द मनी है। देखो मैंने आपको जो स्टेप कराया था उसमें क्या था? आउट ऑफ द मनी मतलब जीरो ना, राइट? तो ये पे ऑफ तो पूरा जीरो हो गया, राइट? अब 0 -5 करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -5। देखो इसका लॉजिक सोचो, आपने पुट ऑप्शन खरीदा था, अब वो आउट ऑफ द मनी हो गया, तो जो इनिशियली आपने 5 रुपया दिया वही आपका लॉस है, और कुछ लॉस नहीं है। ओके, तो पे ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो उन्होंने लॉजिक क्या लगाया, मैक्स 0, x -s, राइट? उसको पढ़ो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप इन द मनी होगे तो ही आपका कुछ पॉजिटिव आएगा पे ऑफ। अगर आप आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, तो जीरो आएगा। सिंपल। डायग्राम देखा हमने, पे ऑफ देखा, शॉर्ट, जैसे को ये लॉन्ग पोजीशन था उसका मिरर इमेज, राइट? ये देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है? 150, ये 145 उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, और यहाँ पे सिंस लॉन्ग ऑप्शन ने 5 रुपया प्रीमियम पे किया था, आपको 5 रुपया प्रीमियम मिल गया। ओके, यहाँ पे मैंने जानबूझ के पे ऑफ को सेम दिखाया है, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, आप लॉन्ग की तरह करो और फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछो क्या ये शॉर्ट है, और है तो उल्टा कर दो सीधा। ओके, आपको भी एग्जांपल के ऊपर लेके आता हूँ, उसके पहले एट द मनी, इन द मनी वाला कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये दोनों डायग्राम एक साथ इसलिए दिखाया ताकि आपको समझे कि इट इज अ मिरर इमेज, इट इज अ मिरर इमेज। ओके, नाउ लुक एट दिस पार्ट, लुक एट दिस पार्ट। पुट में प्राइस नीचे जाएगा, असेट का प्राइस नीचे जाएगा तो आप इन द मनी हो, ऊपर गया तो आउट ऑफ द मनी हो, और अगर बीच में रह गए तो आप एट द मनी हो। गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन, यहां तक आपको पुट समझ में आया क्या? मैं एग्जांपल के साथ कराऊंगा, लेकिन पुट समझ में आया क्या? गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन। परफेक्ट परफेक्ट। अभी हम लोग एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है? और वो स्टेप्स जो हमने लिखे थे उसको फॉलो करेंगे। अगर आपको स्टेप समझ में आ गया, आपको स्टेप्स याद है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखो वही स्टेप है, बराबर। चलो मैं अपने एक्सेल पे लेके जा रहा हूं। सपोज ओके, मैंने लॉन्ग पुट करके रखा है ऑन SBI। ओके, स्ट्राइक प्राइस इज 135 एंड आज का प्राइस इज 155, स्टॉक प्राइस इज 155 एंड द प्रीमियम इज 5 रुपीज। ओके, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? पहला सवाल क्या आएगा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन वाज पुट। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपका पुट इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी? बराबर, सब लोगों ने राइट आंसर दिया। इट इज आउट ऑफ द मनी। कृतिका, इट इज आउट ऑफ द मनी।
पुट ऑप्शन में इन द मनी कब होता है? जब प्राइस नीचे गिरता है। आप देखो स्ट्राइक प्राइस इज 135, स्टॉक प्राइस इज 155, ऊपर है, तो दिस इज आउट ऑफ द मनी, बराबर। थर्ड क्वेश्चन क्या? आउट ऑफ द मनी तो सीधा जीरो ना। थर्ड क्वेश्चन आउट ऑफ द मनी जीरो, आउट ऑफ द मनी एट द मनी जीरो। प्रीमियम, प्रीमियम को एडजस्ट करना है, मतलब दिस -5, बराबर। लास्ट क्वेश्चन पूछो, क्या चेंज होगा बताओ? रिवर्स करें? नहीं, राइट। तो आप सीधा वही आंसर लोगे। मतलब देखो, आउट ऑफ द मनी था, जिसने पुट खरीदा था वो सोच रहा था कि प्राइस नीचे जाएगा और मैं बहुत पैसा बनाऊंगा, लेकिन प्राइस ऊपर ही रह गया, तो जो पुट खरीदा उसका फायदा ही नहीं हुआ। जो प्रीमियम पे किया वो इनिशियली 5 रुपया वेस्ट हो गया। तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? 5 रुपया। एकदम सिंपल। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। शॉर्ट पुट, ओके, 127 का स्ट्राइक प्राइस, 8 रुपीज का प्रीमियम, एंड द स्टॉक प्राइस इज 157। चलो, सबसे पहला सवाल, कॉल है क्या पुट है? पुट है, लिख दिया मैंने। सेकंड सवाल, चलो बताओ, इज इट इन द मनी? इट इज आउट ऑफ द मनी, दैट्स करेक्ट, इट इज स्टिल आउट ऑफ द मनी, परफेक्ट। ये आइडेंटिफाई करने को अगर आ गया ना, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व आपका। ओके, पे ऑफ अगर आउट ऑफ द मनी तो सीधा जीरो, राइट। प्रीमियम एडजस्ट करो, अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, प्रीमियम एडजस्ट करो -8। लास्ट क्वेश्चन उल्टा करूं, रिवर्स कर दूं ना? रिवर्स करूं ना? हाँ, रिवर्स करो, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट पोजीशन। आपका 8 रुपए का प्रॉफिट। अब सोचो, देखो इसको लॉजिकली सोचो, जिसने पुट ऑप्शन बेचा था, ठीक है, पुट ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस गिरता है। पुट ऑप्शन जिसने बेचा था वो तो सोच ही रहा होगा कि प्राइस नीचे गिरे ही नहीं, और वही हुआ, तो उसको जो पैसा मिला, पैसा इनिशियली मिला था, वो उसका प्रॉफिट रह गया। ओके, अब मैं फिर से नंबर चेंज कर रहा हूं। स्टार्ट करो, क्वेश्चन स्टार्ट करो। शॉर्ट पुट है पहला, क्या इन द मनी आउट ऑफ द मनी? फटाफट, क्या बात है, इन द मनी है, परफेक्ट, पकड़ लिया आप लोगों ने। मेरे दिमाग में भी एक ही सवाल आता है, प्राइस नीचे गया, पुट है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, बस, राइट। अब अगर इन द मनी है तो कितना इन द मनी है भाई, बताओ? ठीक से देखो, 38, बराबर, 38 रुपीज इन द मनी है। ये उसका पे ऑफ बन गया, पे ऑफ। अब प्रीमियम को एडजस्ट करो, प्रीमियम को एडजस्ट करो। लास्ट क्वेश्चन, रिवर्स करे कि नहीं करे? कम ऑन गाइस, रिवर्स करना है, यस। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी के अंदर, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, बताओ? क्या हो गया? हाँ, अभी आ रहा है आंसर, यस, ब्रेक इवन पॉइंट इज 107। पुट में ब्रेक इवन पॉइंट नीचे होता है, कॉल में ऊपर होता है। तो प्रीमियम एडजस्ट करो। चारवी, हमने क्यों रिवर्स किया? बिकॉज शॉर्ट पोजीशन है। देखो ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट पुट। मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। शॉर्ट कॉल, अभी मजा आएगा। अभी मजा आएगा, चलो अभी देखते हैं। अब मैं सब मिक्स करने वाला हूँ, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल, अभी देखना आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट स्टार्ट करो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। स्ट्राइक प्राइस 155, स्टॉक प्राइस 130, परफेक्ट, आउट ऑफ द मनी है, क्या बात है। आउट ऑफ द मनी है तो जीरो है। प्रीमियम को आप एडजस्ट करोगे, ये सब आगे बहुत सिंपल है।
अब लास्ट क्वेश्चन, रिवर्स नहीं करूं ना, सेम ही रखता हूं, सेम ही रखता हूं, वो अच्छा रहेगा, बराबर। अरे सिर्फ हाँ मत बोलो भाई, देखो क्या लिखा है, शॉर्ट है, रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, तो फाइनल आंसर इज 13। परफेक्ट, परफेक्ट। अब मैं और क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो। लॉन्ग कॉल, ओके। चलो फास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन कॉल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ, इन द मनी है, यस। अगर इन द मनी तो कितना इन द मनी है बताओ। कितना इन द मनी है? 52, बराबर। प्रीमियम को एडजस्ट करो, लास्ट में क्या करे, चेंज कर देना उसको, माइनस कर देता हूं। नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, बराबर 31, ठीक है, वंडरफुल, राइट है, बिकॉज लॉन्ग पोजीशन है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? हरिहरन गलत आंसर दिया है, 144 है। श्री गलत आंसर दिया है, 144 ब्रेक इवन। कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में ब्रेक इवन ऊपर होता है। स्टार्ट करिए फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पुट, नो प्रॉब्लम हरिहरन, चलो चालू करो। फर्स्ट क्वेश्चन पुट, नेक्स्ट। महक ने फटाफट आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ फटाफट। इन द मनी है, राइट, पकड़ लिया आप लोगों ने। अब इन द मनी है तो कितना इन द मनी है बताओ। ₹12 इन द मनी है, प्रीमियम को एडजस्ट करो, बराबर। ये फाइनल आंसर होना चाहिए, 9 इज द फाइनल आंसर, राइट। रिवर्स करना है, राइट। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? राइट, 154 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। आ गया आप लोग को, आ गया। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल, आप पुट ऑप्शन। मैं पुट में ब्रेक इवन पॉइंट जो है, स्ट्राइक प्राइस माइनस ये करो, प्रीमियम, नीचे लेके जाओ। कॉल में स्ट्राइक प्राइस प्लस कर दो, ऊपर लेके जाओ, ओके। नाउ चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी ये वाला पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है। अभी हम लोग पुट के बारे में बात करें, ये पुट का एग्जांपल है, सारा का सारा पुट का एग्जांपल। सबसे पहला सवाल जो फर्स्ट सिचुएशन है, क्या वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी? मुझे सिंपल बात बताओ। बोलो, यस, इन द मनी है। पुट ऑप्शन है, प्राइस नीचे है, इन द मनी। कितना इन द मनी है? 20 इन द मनी है, ओके। प्रीमियम कितना एडजस्ट करेंगे? नहीं, प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग पोजीशन वाला होगा तो उसको 15 का प्रॉफिट है, शॉर्ट पोजीशन वाला है तो उसको 15 का नुकसान है। देखो मैंने किया है, कैलकुलेशन किया हुआ है, ये लॉन्ग के हिसाब से है, ये शॉर्ट के हिसाब से। चलो सेकंड सिनेरियो पे आते हैं। सेकंड
सेकेंड सिनारियो बताओ मुझे, एट द मनी है, एट द मनी होगा तो पे ऑफ क्या आएगा, पे ऑफ क्या आएगा, पे ऑफ विल बी 0, उसे प्रीमियम को एडजस्ट करना है ना, -5, इन दिस केस द प्रीमियम इज 5, तो -5, तो लॉन्ग पोजीशन के पास -5, शॉर्ट पोजीशन के पास +5, सिंपल सिंपल। थर्ड चलो फास्ट, थर्ड में क्या सिचुएशन है, आउट ऑफ द मनी, अगर आउट ऑफ द मनी है तो सीधा -5, लॉन्ग पोजीशन को 5 रुपए का लॉस हो गया ना, और शॉर्ट पोजीशन को 5 रुपए का फायदा हो गया। ये थर्ड सिचुएशन भी, लास्ट सिचुएशन भी आउट ऑफ द मनी है, लास्ट सिचुएशन भी आउट ऑफ द मनी है, राइट, आउट ऑफ द मनी है तो सीधा पे ऑफ 0 हो जाएगा, 0, प्रीमियम 5 रुपए से एडजस्ट करो, सेम चीज दिख रही है आपको, वापस दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉल और पुट का बेसिक आइडिया कंप्लीट किया, कॉल और पुट का बेसिक आइडिया कंप्लीट किया। देखो जैसे आपने कॉल देखा था वैसे हमने पुट भी देखा हुआ है मार्केट के अंदर। मैं आपको वापस यहाँ पे लेके जाके दिखा देता हूँ, एक सेकंड, ये रिफ्रेश हुआ है। कुछ तो इंटरनेट इश्यू हो गया इसलिए हमको दिख नहीं रहा है पूरा का पूरा पेज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बिकॉज हमने जैसे जैसे कॉल ऑप्शन देखा था वैसे ही हमने पुट, हमको पुट ऑप्शन का भी वैल्यूज दिख सकता है, आप ऑनलाइन जाके मनी कंट्रोल पे सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, बस इंटरनेट का कुछ इशू हो गया नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल के दिया, आईटीसी के ऊपर पुट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के अवेलेबल है, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, राइट, आप डिफरेंट मैच्योरिटीज के भी ले सकते हो। ओके, ये देखो एक समरी है, कॉल ऑप्शन क्या देता है आपको, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन क्या देता है आपको, हाँ पुट ऑप्शन राइट टू सेल, ये दोनों आपको याद रखना है बस। ओके, समराइज है और कुछ नहीं, समराइजेशन जो हमने किया वही लास्ट में। ये दो चीजें आपको बहुत जगह पे दिखेंगी, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। अभी देखो अभी तक हमने जो एग्जांपल्स लिए उसमें हमने क्या बोला कि एट मैच्योरिटी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इतना हो रहा है, एट मैच्योरिटी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस 130 हो रहा है, 100 हो रहा है, राइट। तो यूरोपियन ऑप्शन में जो भी आपने ऑप्शन खरीदा है सब कुछ लास्ट दिन पे जाके देखोगे क्या आपका स्टॉक प्राइस ऊपर है नीचे है, तब भी आप जाके देखोगे लास्ट दिन पे कि आप इन द मनी हो क्या आउट ऑफ द मनी। दैट इज यूरोपियन ऑप्शन, मतलब यू कैन ओनली एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट एट मैच्योरिटी। और अमेरिकन ऑप्शन क्या है कि आपको एक फीचर देता है, आप कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है मैच्योरिटी की। तो ये एक वेरिएशन है, यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन यहां तक, आर यू गाइस इन अ गुड पोजीशन नाउ फॉर कॉल पोर्ट क्या है, क्लैरिटी आई आप सब लोग को, राइट? ओके, ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। ओके, आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। People who are new to the session and want to join for FRM or CFA, okay, we do provide online classes, okay, online classes, video lecture वो सब अवेलेबल है, okay। अगर अभी किसी को कोई क्वेरी है तो they can wait, or else rest of the people can leave, no problem। Anyone having a query, they can put it on chat and we'll start addressing it।